अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। 7 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर बनाया, 218 वोल्ट मुकम्मल शुरू से बनाया दोस्तों। तो आपको मैं बताऊंगा कि इसको किस तरह बनाया है। तो सबसे पहले तो आपने जम्पर डालने हैं। ये बारीक तार ले लेनी है। ये 16-17 तकरीबन जम्पर हैं। सबसे पहले तो आपने 200 जम्पर डालने हैं, जितने भी हैं। वो 24-25 नंबर तार का एनेमल उतार कर भी आप लगा सकते हैं, या उसके अलावा कोई तार लेकर आप उसके जम्पर डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, सब जम्पर डालकर आप उसको सोल्ड भी कर सकते हैं या रेजिस्टेंस से लगा सकते हैं। ये IGBT के जो ऊपर लगती हैं, ये 10K की रेजिस्टेंस हैं। ये मैं लगा रहा हूँ। ये मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप आपको इसका मुकम्मल बनाने का तरीका इसके अंदर मुकम्मल बनाकर दिखाऊंगा, और इसके अंदर जो भी फॉल्ट आए हैं वो सब अलग एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो ये देखें, 10K की रेजिस्टेंस से मैंने लगा ली हैं, और उसके अलावा ये भी एक 10K की रेजिस्टेंस थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इसके अंदर 10K की रेजिस्टेंसें ही लगी हुई हैं। दोस्तों, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बाद में न कहना कि यहाँ से आपने बताया नहीं। एक एक पॉइंट मैंने बताया है, और आपने इसको गौर से देखना है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा सिस्टम होता है। और जहाँ से आप रह गए तो फिर वो गलती हो जाएगी, जिससे आपका नुकसान होगा और आपको परेशानी होगी। एक यहाँ पर आ गई 1K, 3 इसके अंदर 1K की लग चुकी हैं। 1.5K, 1.5K एक लग गई है। 27K एक ही है। बाद आ गई है जी 100K। ये 1, 2, 3 और 4 जो 100K है ना, ये एक लाइन में ही है। ठीक है दोस्तों, इसको 100K का नेटवर्क बोलते हैं। इसका भी मैं आगे चलकर आपको एक कमाल का बताऊंगा कि इसका क्या ये कमाल कैपेसिटरों है। की पॉजिटिव से करंट ये 100K को मिल रहा है। जम्पर डालकर फिर आगे जा रहा है, और इधर IC की जो पिन नंबर 2 है ना, उसको जा रहा है। उसके अलावा 560 ओम एक 393 की नीचे वाली साइड से ये 560 ओम लगनी है, और एक 560 ओम इधर दो कैपेसिटरों के दरमियान लगनी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये 560 ओम जो है 78.5 का मतलब आउट है ना, इस साइड से दूसरे पॉइंट की तरफ ये 560 ओम की 2 लग जाएंगी। 100K की 4 लग चुकी हैं, और ये आ गई दोस्तों 5वीं। 100K की 5 लग चुकी हैं। BD 139 के साथ लग रही हैं 3.3 के, और उसके साथ ही एक और आ गई है 2 4.7 लगाएंगे। एक ये है 4.7 के। ये रेजिस्टेंस लगाने के बाद इसको हम करेंगे सोल्डरिंग। तो ये एक काविये से हम इसको मुकम्मल सोल्ड कर लेंगे, और फिर इसको ऊपर जो हिस्सा है वो काट लेंगे। सबसे पहले आपने तसल्ली करनी है कि जो भी आपने रेजिस्टेंस लगाई हैं वो अच्छी तरह सोल्ड हो जाएं। इसके अंदर लूज़ सर्किट नहीं होना चाहिए। अगर लूज़ सर्किट होगा तो बाद में परेशानी होगी। और उसके बाद आप किसी भी कटर की मदद से आपने काट लेना है। मैं ये नेल कटर जिससे हम नाखून काटते हैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बहुत इस जगह पर काम देती है। तो इस तरह की कोई भी आपके पास पड़ी होगी, आपके घर में पड़ी होगी, तो उससे आप ये काट सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये 15 वोल्ट का ज़ैनल 1 वाट, और उसके अलावा ये इसके साथ PF लग रहा है। ये हमने उसी नंबर के हिसाब से हमने PF लगाने हैं। ये इस तरह के PF हैं जो नए आ रहे हैं, ये हमने लगा लेने हैं। तो PF लगाते हुए आपने नंबर का ज़रूर याद रखना है कि जिस नंबर का आप ऊपर लिखा हुआ है उसी नंबर का PF लगना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, इसको हमने सोल्ड कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर पुर्जे लगाते जाएंगे और सोल्डरिंग करते जाएंगे।
अगर सारा सर्किट एक ही दफ़ा हम इसको मुकम्मल करते हैं और फिर सोल्ड करते हैं तो फिर सोल्डरिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पर काफ़ी ज़्यादा तारें निकल आएंगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस तरह सोल्डरिंग करते हैं। सबसे पहले बारीक सामान लगाते हैं और उसको सोल्डरिंग करते हैं। उसके बाद उससे आगे वाला जो स्टेप होता है, जो उससे मोटी तारें मतलब मोटे पुर्जे होते हैं थोड़े से बड़े साइज़ में, उनको सोल्डरिंग करते हैं। ये इसका तरीक़ाकार होता है। उसके बाद फिर हमने सारे जो सोल्डरिंग कर लिए हैं उनको काट लेना है। ये कैपेसिटर हैं, ये आपने उसी नंबर के कैपेसिटर लगाने हैं जो नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ हो, और कोशिश यही करें कि हर पुर्जा नया ही हो, क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू कमज़ोर हो जाती है। और उसके बाद आपने ये जहाँ पे आपकी एलसीडी लगेगी वो ग्रिप लगा लेने हैं। ये सारे मैंने जो छोटे आईसी हैं उनकी जगह पर भी लगा लिए हैं बेस। अब हमारे जो आईजीबीटी हैं वो हमारे लग रहे हैं। उनके नीचे एक अब्रक आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि ये हमारा सिंक के साथ शार्ट नहीं होना चाहिए। और इसको हम करेंगे फिक्स, क्योंकि इनको फिक्स करने के बाद हमने इनको लो वोल्टेज की सप्लाई देनी है। ये है हमारे आईसी के पॉइंट जो बेस लगी हुई है, इसको हमने फिक्स कर लेना है इसके साथ। 0.1 ओम तो नहीं मिली, तो ये मेरे पास पड़ी थी 0.33 ओम। तो ये मैं तकरीबन 6-7 लगाऊंगा, क्योंकि ये उतना काम करेगी और वैसे भी मजबूत हो जाए। और ये है 102 पीएफ दोस्तों। 27 पीएफ नहीं मिला तो इसकी जगह पर मैं 15 पीएफ और 10 पीएफ मिलाकर लगा रहा हूँ। दोस्तों ये मैंने मुकम्मल इन्वर्टर का सामान उसके अंदर इंस्टॉल कर लिया है जिस तरह होना था। तो इसको हम सबसे पहले किस तरह चेक करते हैं कि ज़्यादा वोल्ट हम देंगे, पीवी का करंट देते हैं या यहाँ पर ब्रिज लगा कर हैवी वोल्ट देते हैं तो हमारा कोई नुकसान तो नहीं होता। तो उससे पहले हमें 14 वोल्ट पर इस सप्लाई को चेक करना होता है। तो ये मैंने 14 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर लगा दी है। ये आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगली साइड पर है, और ये हमारा स्विच है। तो इसको हम फैनल लगाते हैं। तो ये ऑन कैसे होगी कि जो हमारी एलसीडी है ये पूरा पीवी करंट या पूरा सर्कल इसका चलना शुरू हो जाए। तो इसके लिए हमें ये जो आईसी हमने सॉफ्टवेयर आईसी इंस्टॉल किया है ना, ऐसे ये जो निशान बना होता है ना आईसी का, इसकी ये जो दूसरी पिन है, ये पहली पिन है और ये दूसरी पिन है, दूसरी और इसकी बिल्कुल आखिरी अपोजिट साइड पर जो आखिरी पिन है उसको हमने 2.7K के साथ इसका क्रॉस डालना है, जिसका मैं ये देख सकते हैं कि मैंने ये क्रॉस डाल दिया। अब मैं आपको इसको चेक करवा कर दिखाता हूँ कि ये इसने वर्किंग शुरू की है या नहीं की। ये हमने स्विच को ऑन कर दिया है। ये वोल्ट अब पूरे शो हो रहे हैं 272 वोल्ट, और आगे आउटपुट है जो वो 230 वोल्ट है, और VMPP जो है वो 200 पर इसका सेट किया हुआ है, ये 50 है। अब हम इसको चेक करेंगे कि इस पर वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं। देखें 6.29 वोल्ट शो होंगे, और आगे सोर्स पर लगाएंगे तो 6.18 वोल्ट शो होंगे, और इसी तरह अगला जो है उसके भी ऐसे ही शो होंगे 6.29 और 6.18, और इसी तरह तीसरे पर 6.18 और 6.83। ठीक है दोस्तों, ये चौथा हो गया 5.94 और 6.59 और 5.94, 6.59, 6.30 और ये 6.18। ये देख सकते हैं 6.30, और ये इस तरह कर सकते हैं। अगर इस तरह आपका वैल्यू क्लियर है तो फिर हम आप इस पे कैपेसिटर इंस्टॉल करके इसको हाई वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। तो दोस्तों अब मैंने इसके साथ 2 लोड ऐड कर दिए हैं, एक 100 वाट का बल्ब है और एक साथ 500 वाट का रॉड है। तो इसको हम चेक करेंगे। ये नीचे ब्रिज लगी हुई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो गया है। ये 210 वोल्ट इधर आ रहे हैं, ये 100 वाट का, और ये देख सकते हैं कि 500 वाट का रॉड है। ठीक है दोस्तों, और इधर
60 वाट का लोड बता रहा है। दोस्तों जब आपने हाई वोल्ट अप्लाई करने हैं तो नीचे जो आपने आईसी पर रेजिस्टेंस लगाई थी वो आपने लाजमी रिमूव करनी है। उसके नुकसान भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। मिलते हैं इस तरह की और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।